तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर का हम लोग, प्रेशर का डेफिनेशन हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो क्या देखेंगे हम लोग, पास्कल लॉ। वो गेट को बंद कर देना, तो गेट को बंद कर देना। तो पास्कल लॉ, पास्कल लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं आपको इसका एप्लीकेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ हाइड्रोलिक्स में, ठीक है। पास्कल लॉ क्या बोलता है, पहले मेरा सुन लो। पास्कल लॉ क्या बोलता है कि भाई किसी भी उसमें, जैसे कोई पाइप है एग्जाम्पल, ये मान लो आपका पाइप है, ठीक है, या कोई कंटेनर है। जब किसी कंटेनर में आप प्रेशर अप्लाई करते हो, ठीक है, किसी भी फ्लूइड में, कंटेनर में किसी भी फ्लूइड में क्या करते हो आप, जब प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसके, चाहे उसके इधर का सरफेस हो चाहे उसके नीचे के सरफेस हो, सब जगह इक्वल प्रेशर रहता है। समझ गए। जैसे ग्लास है, ग्लास में कोई फ्लूइड डाले, उसके बाद आपने उसको दबाया किसी भी उससे, ठीक है, और जैसे आपने उसको प्रेस किया तो जो प्रेशर अप्लाई होगा ना, कंटेनर के चारों साइड प्रेशर होगा, ठीक है, फ्लूइड के कारण, और उसके नीचे में भी प्रेशर होगा। तो ये जितना भी प्रेशर हो आगा ना, उसका वैल्यू क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये बोलता है आपका पास्कल लॉ। तो देखो पास्कल लॉ कब आया, 1653 में, फ्रेंच के मैथमेटिशियन ने ब्लेस पास्कल ने क्या किया था, उसको बताया था, ठीक है। और क्या बोला था, इफ यू अप्लाई एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर टू लिक्विड और गैस, ठीक है, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, किसी में भी, दैट इज इनक्लोज इन अ कंटेनर, मतलब कंटेनर में वो गैस बंद रहेगा, इनक्लोज इन कंटेनर एंड इट एट रेस्ट, और वो स्थायी अवस्था में रहेगा, दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडायमेंशन टू एवरी पॉइंट विद इन द फ्लूइड, मतलब एक एक पॉइंट में इक्वली क्या होगा, वहां पर वो प्रेशर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, विद इन द फ्लूइड एंड टू वॉल ऑफ द कंटेनर, वॉल मतलब उसके चारों साइड, उसके दीवार में, ऑफ द कंटेनर। समझ आया, ठीक है। तो ये आपका पास्कल लॉ है, इसको लिखो यहां से यहां तक, इसको लिखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये पास्कल लॉ लिखो, और इसको लिखो, ये जो रेड कलर का पार्ट मैंने लिखा है उसको, और इसको लिखो, उसके बाद मैं आगे समझाता हूं, ठीक है। तो पास्कल लॉ क्या बोलता है, इफ यू अप्लाई एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर टू अ लिक्विड और गैस दैट इज इनक्लोज इन अ कंटेनर, मतलब वो कंटेनर में क्लोज है, एंड इट रेस्ट, मतलब उसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, नो मूवमेंट, दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली, दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली and undimensioned to every point within the fluid and to the wall of the container, मतलब सभी प्रेशर क्या रहेगा, चाहे वॉल हो चाहे किसी भी पॉइंट में हो, वो प्रेशर क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, इक्वल रहेगा सब जगह उसकी वैल्यू। अब कैसे इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, हो गया, इसको लिख लिए, ये हो गया, जल्दी लिखो, फास्ट लिखो ना फिर, क्योंकि प्रैक्टिकल भी करना है, ठीक है। चलो ठीक है, लिख लिए, सब लिख लिए,
अब इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। थोड़ा सा ऐसे समझो, पहले मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ। जैसे मान लो पहले ये बताओ, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। पढ़ाया हूं कल इसको, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ क्या बोलता है कि यदि कोई कंटेनर में फ्लूइड है, कोई कंटेनर में आपका फ्लूइड है, तो उसके स्ट्रक्चर के इररिस्पेक्ट में, स्ट्रक्चर चाहे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, प्रेशर क्या होगा आपका? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो ये देखो, ये कंटेनर है, इसमें क्या भरा हुआ है आपका? कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, समझना। ये कंटेनर है, इसमें क्या हुआ है आपका? लिक्विड भरा हुआ है। अब पास्कल लॉ को समझना। अब क्या करता हूं, इस लिक्विड पे क्या करता हूं मैं? प्रेशर अप्लाई करता हूं, ठीक है। इस लिक्विड पे मैं क्या करता हूं? प्रेशर अप्लाई करता हूं। तो प्रेशर अप्लाई कहां से करूंगा? यहां से करूंगा, ऊपर में। या मैं इस लिक्विड पे क्या करता हूं? कोई प्रेशर अप्लाई करता हूं, ठीक है। जब मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो इसका एरिया क्या है? इसका एरिया मान लो भाई A1 है, ठीक है। और इस पे कोई फोर्स में क्या डाल रहा हूं? F1। समझ आया? इस लिक्विड पे मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो इस पे फोर्स क्या डाल रहा हूं? F1 A1। तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा? F1 बाई A1 होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? ठीक है। अब मान लो यहां पर भी ऐसा कुछ रख दिया हूं। अब इसका एरिया क्या है? A2 है, ठीक है भाई। अब जब मैं इसको दबाऊंगा, समझो, इस पे जब प्रेशर अप्लाई करूंगा तो पूरा प्रेशर यहां जाएगा, इस लिक्विड में जाएगा कि नहीं? इमेजिन करो, फील करो। तो जब इस लिक्विड में ये प्रेशर जाएगा, फील करो, आप जब उसको कंप्रेस कर रहे हो, इसको दबा रहे हो तो पास्कल क्या बोलता है? आप जितना प्रेशर से दबाओगे इक्वली यहाँ पर वो क्या रहेगा? डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा। फ्रिक्शन लॉस को नेग्लेक्ट कर दो। तो प्रेशर जैसे आपने दबाया तो इक्वली, चाहे किसी भी पॉइंट पे मैं ले लूं, किसी भी पॉइंट पे मैं ले लूं, यहां पर प्रेशर क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। यही बोला ना पास्कल, चाहे यहां पर प्रेशर P1 ही रहेगा, चाहे यहां पर प्रेशर P1 ही रहेगा। समझ आ रहे? चाहे यहां पर प्रेशर P1 ही रहेगा। अब क्लियर हुआ पास्कल क्या बोलता है? पास्कल समझ आया? तो सभी पॉइंट पे क्या रहेगा? प्रेशर क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। अब जब सब पॉइंट पे प्रेशर इक्वल रहेगा तो यहां पर भी इक्वल रहेगा। और प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पर फोर्स कितना आ रहा है मान लो, क्योंकि एरिया तो A2 है, फोर्स मान लो कितना है? F2, ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई आपका? F2 अपॉन A2। डायग्राम से देख के बताओ मेरे को, डायग्राम से देख के बताओ, A1 बड़ा है कि A2 बड़ा है? A2 बड़ा है। A2 इज ग्रेटर देन A1, है कि नहीं? ठीक है। अब देखो, अब ये इधर भी P1 है और इस साइड भी क्या है आपका? P1 है। तो P1 इज इक्वल टू P1, तो ऐसा लिख सकता हूं क्या? F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, ठीक है। F1 फोर्स में वहां पर से अप्लाई किया था, तो F1 मेरे को पता है, A1 A2 एरिया मेरे को पता है, तो F2 इज इक्वल टू क्या होगा? F2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू F1, ठीक है। चूंकि A2 मेरा बड़ा है A1 से, मान लेता हूं A2 कितना है मेरा? 100 है, एक एग्जांपल के लिए। A2 क्या है मेरा? फॉर एग्जांपल A2 मेरा क्या है? 100 और A1 क्या है मेरा? 10, ठीक है, समझना।
तो यहां मैं अप्लाई करूंगा तो 100/10 इंटू F1 ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कितना आ रहा है भाई F2 इज इक्वल टू 10 गुना F1 आ रहा है कि नहीं? ये एग्जाम्पल है, जस्ट 10 गुना F1 आ रहा है, मतलब आप यहाँ पर कम प्रेशर फोर्स लगाओ तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? ज्यादा प्रेशर, ज्यादा फोर्स। प्रेशर तो सब जगह सेम है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ? तो यही इसी जो पास्कल लॉ का यूज करते हैं हम लोग कार को उठाने में, ठीक है। जब आप कार वॉशिंग प्लांट या जहां भी जाओगे, या ऐसा कुछ भी सामान जहां हेवी सामान को हमको लिफ्ट करना रहता है, ऊपर उठाना रहता है, तो क्या होता है, यहाँ पर देखो छोटा एरिया कर देते हैं और इस साइड क्या कर देते हैं, लिक्विड के लिए एरिया को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मशीन से प्रेशर अप्लाई करते हैं। और जैसे ही इसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं तो यहाँ भी P1 है, यहाँ भी क्या है आपका प्रेशर P1 है, और यहाँ भी प्रेशर क्या है P1 है। बट यहाँ एरिया क्या है A2 है, और यहाँ एरिया क्या है आपका A1 है। इस वजह से यहाँ जो फोर्स आपका F2 आता है वो मच ग्रेटर देन रहता है F1 से। तो इसलिए यहाँ पर जो बल आता है वो क्या कर लेता है, कार को लिफ्ट करने में इजी होता है। यहाँ पर समझ आया? तो जब कभी भी मेरे को हैवी सामान को उठाना है, हैवी या हैवी पत्थर उठाना है, कुछ भी, हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज करो। इधर से कम प्रेशर में लगाओगे, उधर एरिया बड़ा कर दोगे तो उधर ज्यादा फोर्स मिलेगा और इजिली उड़ जाएगा। इतना अच्छा चीज है कि नहीं? है कि नहीं? समझ रहे हो? तो ऐसा ही है। तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम जो रहता है ना, वो इसी पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पास्कल लॉ समझ आया? तो ये डायग्राम को बना लो। फिर गैस भी डाल सकते हैं, गैस भी डाल सकते हैं, कुछ भी डालो, चाहे गैस चाहे लिक्विड, है ना, वो वर्किंग सेम है दोनों के लिए, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से अपने को यदि हैवी लिफ्ट कुछ बनाएगा तो आप देखना वैसे ही करते हैं, है ना। आप लोग कोई ऐसा सिस्टम देखे हो जिसमें कार को उठाते हैं ऐसे पैर से ऐसे ऐसे करके, देखे हो? वो भी तो एक हाइड्रोलिक सिस्टम है, समझ रहे हो? इधर हम लोग कम प्रेशर देते हैं और कार क्या हो जाता है, लिफ्ट करता है। यही है, समझ गए कि नहीं? कार को क्या करते हैं, फिर उठता है। तो इसी टाइप का इस डायग्राम को बना लो यहाँ पर ये, और इसको लिखो। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ? तो यहाँ F2 इज ग्रेटर देन F1। तो ये पास्कल लॉ का आपका एप्लीकेशन है, और यही लॉ के एप्लीकेशन आपका यूज होगा फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर मेजरमेंट के लिए। चलो लिखो। कल और परसों में मेजरमेंट ऑफ प्रेशर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लिख लिए? समझ आया ना पास्कल लॉ क्या बोलता है? ऐसे ये P1 को लिखे होगे नहीं?
लिखे ना, यही है मेन। अब हम लोग पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर यूजिंग मैनोमीटर। इसको देखे हो कि नहीं है बताओ? अरे लैब में देखे हो कि नहीं है? लो प्रेशर मेजरमेंट आया ना। अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको क्या, वो जो देखे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या है? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। फिजिकल क्वांटिटी टू इलेक्ट्रिकल चेंज करता है कि इलेक्ट्रिकल टू फिजिकल चेंज करता है? क्या करता है बताओ? मैनोमीटर आप लोग देखे हो ना लैब में, याद करो क्या करता है वो। फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल, फिजिकल टू फिजिकल। अरे भाई अब होता क्या है इसमें, देखे हो होता क्या है इसमें? इसमें क्या होता है, कुछ याद आ रहा है? कि जैसे ही हम लोग फ्लूइड को फ्लो करते थे तो कुछ लिक्विड है जो ऊपर जाता था, ऐसा कुछ कुछ तो होता था ना। आपको ज्ञान नहीं था उसके बारे में, वो ठीक है, लेकिन वैसा कुछ होता था कि नहीं? होता था ना वैसा कुछ? ठीक है, एक मिनट रुकना। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय यूजिंग दिस मैनोमीटर, ठीक है। मैनोमीटर काम कैसे करता है ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। मैनोमीटर काम कैसे करते हैं, तो पहला हम लोग देखते हैं वो क्या है हमारा, यू शेप मैनोमीटर। क्या है हमारा? यू शेप मैनोमीटर। लिखो यू शेप मैनोमीटर, यू शेप मैनोमीटर। अब इस यू शेप मैनोमीटर में क्या होता है समझो। इस यू शेप मैनोमीटर में क्या होता है आपका, कैसे काम करते हैं हम लोग इसको पहले समझते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो मैनोमीटर समझने के लिए मैं डायग्राम बनाता हूं पहले। मान लो ये आपका मैनोमीटर है यू शेप, और आप लोग आज जाके देखोगे लैब में कि कौन सा टाइप का मैनोमीटर आपके लैब में रखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया, मान लो यू शेप का कोई मैनोमीटर है। अब इसमें क्या होता है, कोई फ्लूइड डला रहता है, लिक्विड। ये आपका होमवर्क है कि इसमें कौन सा लिक्विड डला रहता है, ठीक है। हाई डेंसिटी लिक्विड रहता है इसमें। कौन सा लिक्विड रहेगा? हाई डेंसिटी। तो आप मेरे को बताओगे कल कि ये कौन सा लिक्विड रहता है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। इस डायग्राम को पहले बनाओ फिर मैं समझाऊंगा। ये आपका यू शेप मैनोमीटर है, केस 1 लिखो, इसके बाद मैं समझाऊंगा। पहले लिखो, इस डायग्राम को बनाओ। अप्लाई नहीं करते, ठीक है। जब हम लोग कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करते तो क्या होगा, यहाँ ये दोनों क्या होगा, जब हम लोग कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ये जो लेवल रहेगा ये क्या रहेगा आपका, इक्वल लेवल पे रहेगा, है ना। इक्वल लेवल पे रहेगा। और हम लोग क्या कर देते हैं ना, इसको हाइट में बांट देते हैं। जैसे मान लो इस हाइट को मतलब हम लोग ना बांट देते हैं, ठीक है। एक बीच का पॉइंट रखेंगे जहां पर 0 पॉइंट रहेगा, वहां 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे करके अपन बांट देते। तो जहां पर ये इक्वल रहेगा ये फ्लूइड, उसको मैं क्या बोल दूंगा, 0। उसके बाद इसका हाइट कहाँ जाएगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर निगेटिव डायरेक्शन में 1,
2 और 3। इस तरीके का यू शेप आपका क्या रहेगा, मैनोमीटर रहता है। तो केस 1 जब प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू 0, जब हम लोग कोई प्रेशर इसमें अप्लाई नहीं करते। प्रेशर 0 नहीं बोल सकते, प्रेशर नॉट अप्लाइड। क्यों, प्रेशर 0 बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, वो प्रेशर 0 बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैक्यूम के रिफरेंस में हो जाएगा, है ना। ये मैनोमीटर है, गेज के रिफरेंस में, गेज प्रेशर बोलते हैं। गेज प्रेशर मतलब रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो मैं एक रिफरेंस प्रेशर यहाँ पास क्या ले लेता हूँ, यहाँ पास एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा कि नहीं, तो यहाँ रिफरेंस प्रेशर के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, पी आर, और अप्लाइड प्रेशर क्या रहेगा, पी, ये क्या हो गया, अप्लाइड प्रेशर क्या रहेगा यहाँ पास, पी, ठीक है, और रिफरेंस प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, पी आर। अब केस 2 समझते हैं, केस टू जब मैं प्रेशर क्या करता हूं यहां पास अप्लाई करूंगा, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, तो जैसे मैं इसमें क्या करूंगा, प्रेशर अप्लाइड करूंगा, तो प्रेशर जैसे मैं इसमें अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखो ये है ना। तो जैसे मैं प्रेशर को अप्लाई करूंगा तो याद करो पास्कल लॉ क्या बोलता है, चाहे प्रेशर आप अप्लाई करो शेप पे कुछ भी रहे, हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा आपका, सेम प्रेशर रहेगा। बोलता है कि नहीं, ठीक है, बोलता है ना, ठीक है। तो जैसे मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो मान लो मैं अप्लाई किया और यहाँ पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है, तो इसको मैं रिफरेंस प्रेशर लिख देता हूं, ठीक है, रिफरेंस लगा हुआ है, इसमें दबाव पहले से बना हुआ है, सब जगह है ना। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, दबाव बना हुआ है ना, सब जगह है ये। तो जैसे मैं इस पे प्रेशर अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, समझो, इसका हाइट बढ़ेगा कि नहीं, इसका हाइट बढ़ेगा, कुछ इस टाइप से जाएगा लिक्विड ऊपर, ऐसा जाएगा कि नहीं लिक्विड ऊपर। और रिफरेंस पॉइंट मान लो, तुम्हारा रिफरेंस पॉइंट क्या था, ये 0 था, ये 0, इधर मान लो 1, इधर 2, इधर 1 और इधर 2। अब देखो अब कहाँ पहुंच गया है इसका ये रिफरेंस, ये वाला पॉइंट, हाइट बढ़ के, हाइट बढ़ गया ना इसका। जैसे आपने प्रेशर अप्लाई किया तो दिस मच हाइट बढ़ा कि नहीं, हाइट बढ़ा कि नहीं, जैसे आपने इसमें P1 प्रेशर को अप्लाई किया प्रेशर, ठीक है। पहले क्या था, पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर था अंदर में, ठीक है, कौन सा प्रेशर, रिफरेंस पूरा। अभी यहाँ पर 0 प्रेशर नहीं बोलना कभी भी, 0 प्रेशर मतलब क्या हो जाता है, वैक्यूम, ठीक है, ध्यान से समझो। एक रिफरेंस प्रेशर इसमें लगा हुआ है और वो रिफरेंस प्रेशर अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ क्या है, यहाँ पर ऐसा लगा हुआ है कि दोनों में क्या है, यहाँ पर बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद रिफरेंस से मैंने एबो प्रेशर यहाँ पर लगाया, तो जैसे मैं इस पे प्रेशर लगाया तो ये जो लिक्विड है या फ्लूइड है वो क्या हुआ, प्रेशराइज हुआ, कंप्रेस हुआ, दबा, और दब के क्या हुआ, वो ऊपर आते गए, ठीक है। और जितना वो हाइट जाते जाएगा हमको समझ आएगा, हाँ इसका प्रेशर मान लो यहाँ पर हमने इसको कैलिब्रेट किया है कि 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, तो हाइट के हिसाब से हम इसको काउंट करते जाएं। तो ऐसा लिखा रहेगा 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है। तो इसका वर्किंग समझ आया कि नहीं, पास्कल लॉ पे डिपेंड है कि नहीं, ठीक है। तो अब इस लिक्विड के अंदर कितना प्रेशर है, P1 माइनस जो रिफरेंस प्रेशर है PR, है कि नहीं। पहले क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा प्रेशर था, रिफरेंस प्रेशर, जिससे क्या था यहाँ पर ये लिक्विड
दोनों सेम प्लेस में था। अब ये प्रेशर तो है ही है, साथ साथ हमने जो प्रेशर अप्लाइड किया वो प्रेशर है, जिसके कारण अब टोटल प्रेशर कितना हो गया, P1 माइनस PR। ठीक है, P1 माइनस PR प्रेशर। ठीक है, तो ये प्रेशर को क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि 1 बार प्रेशर है, 2 बार प्रेशर है कि 3 बार प्रेशर है। क्लियर हुआ? इसको लिखना, उसके पहले इसको समझ लो, उसके बाद फिर लिखना। तो देखो ये मैनोमीटर है, दिख रहा है, पहले इसको देखोगे तो आपको समझ आएगा, इसको देखोगे ना तो समझ आएगा इस पिक्चर को। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, और दिख रहा है? अब देखो, ठीक है, मेरे को मत देखो, इसको देखो। इसको देखोगे तो आपको दिख रहा है कि ये यू शेप मैनोमीटर है, दिख रहा है? अब इसमें लिक्विड भरा होगा तो कहां पर से जीरो, यहां पर से जीरो है कि नहीं? तो मैं लिक्विड भर दूं यहां पर, तो जब जीरो है तो यहां पर कैसे दिख रहा होगा रियल में मैनोमीटर? ऐसा दिख रहा होगा नॉर्मल, जब ये रहेगा तो। ये ठीक है। अब क्या होगा, जब कोई लिक्विड इस पे दबाव मारेगा, किसी भी कारण से प्रेशर आएगा, मेरे को नहीं पता, ठीक है, किसी भी कारण से इसमें क्या होगा, जब प्रेशर आएगा, ठीक है, जैसे वो अब जाके देखना, उसमें पानी को फ्लो करा के देखना, तो ये वाला पार्ट क्या होता है आपका, ऊपर आएगा, ठीक है। तो फिर ये वाला लिक्विड वाला पार्ट क्या होगा आपका, ये वाला पार्ट मान लो ऐसा हो गया, तो ये जो नीला पार्ट है वो हो गया, वो ऐसा जाएगा। तो मान लो यहां तक गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहां तक गया तो ये क्या कहलाया आपका, 0.2 का प्रेशर यहाँ पर है। हो सकता है वो ऐसा 60 से ज्यादा प्रेशर लगा तो यहां तक चले गया, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर? तो इस टाइप का ये डिजाइन आपका है। किसी को डाउट है? तो ये यू टाइप, ये क्या है आपका, मैनोमीटर फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। और इसका फार्मूला क्या होगा, याद करो, आपको मैंने जब पढ़ाया था हाइड्रोस्टेटिक पढ़ाया था, उसमें क्या बोला था आपको कि डिफरेंशियल प्रेशर जो रहता है PR माइनस P इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट। ये स्पेसिफिक वेट इस लिक्विड का है, इसके अंदर में जो लिक्विड है उसका, इनटू डिफरेंस इन हाइट ऑफ लिक्विड। मतलब जितना ये हाइट में डिफरेंस ये बताते जा रहा है, वो वाला हाइट h। क्लियर? तो ये क्या किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर के। और उस हिसाब से फिर मैं स्केल बना लूंगा और स्केल लगा दूंगा। मैन्युफैक्चरिंग समझ आया कैसे बनाते होंगे? इसमें जो लिक्विड डाला उसका स्पेसिफिक वेट मेरे को पता रहेगा, ठीक है, और पर्टिकुलर प्रेशर यहाँ पर डालते जाऊंगा, और वो कितने हाइट तक जाते जाएगा उसको मैं निकाल लूंगा, और उस हिसाब से ये स्केल को मैं क्या कर दूंगा, डिजाइन कर दूंगा, कैलिब्रेट कर दूंगा। क्लियर? कोई डाउट है? समझ आया? तो ये होता है यू शेप मैनोमीटर। अब इसको लिखो, वो प्रैक्टिकल था और ये इसका डायग्राम। कुछ डाउट आ रहा है? चलो लिखो, यू शेप मैनोमीटर। लैब में है आपका, इसको करके देखना है आपको। लिख लिए?
तो ये कौन सा प्रेशर मेजर करता है? मैनोमीटर बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे? डिफरेंशियल प्रेशर। मैं आपको बोला था ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डिफरेंशियल प्रेशर ही मेजरमेंट होता है आपका इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये कौन सा मेजरमेंट है? डिफरेंशियल प्रेशर, P1 माइनस पी या P माइनस पी आर, ठीक है, समझ आया? तो कौन सा प्रेशर मेजरमेंट करता है ये? डिफरेंशियल प्रेशर। याद रखना, मैनोमीटर कभी भी इंडस्ट्री या कोई भी आप कैंपस में जा रहे हो, पूछ दे आपसे कि मैनोमीटर या प्रेशर गेज कौन सा प्रेशर मेजर करता है, तो ऑलवेज आपका आंसर डिफरेंशियल प्रेशर ही रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा टाइप का मैनोमीटर है ये इंक्लाइंड मैनोमीटर, दिख रहा है? इंक्लाइंड मैनोमीटर, ये रियल इंक्लाइंड मैनोमीटर है, पहले देख लो, उसके बाद मैं वर्किंग समझाता हूं। तो इसमें क्या होगा? यहां लिक्विड भरा होगा, समझ रहे हैं, और यहां लिक्विड भरा होगा, इंक्लाइंड मैनोमीटर। तो इसका ऐसा आपको ज्यादा नहीं समझना, ये लिक्विड भरा है, ठीक है, यहां लिक्विड भरा हुआ है और ये लिक्विड भरा है, बस इतना ही जानो। तो ये इंक्लाइन टाइप मैनोमीटर होता है। इसका जो यूज होता है वो लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए करते हैं, इतना ही जानो, ठीक है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। लो प्रेशर मेजरमेंट, बाकी ये भी वही वर्किंग प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। ये भी किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है? सेम, है ना, मैनोमीटर है, एक साइड दबाओगे पानी जाएगा, ऊपर उठेगा, बस, ठीक है। अब इसका फार्मूला अलग है, इसका फार्मूला अलग है, बाकी इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल वही है ना। तो ये हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझो, इंक्लाइन टाइप मैनोमीटर फॉर मेजरमेंट ऑफ लो प्रेशर एंड द लो प्रेशर आर्म इज इंक्लाइंड। ये जो है वो लो प्रेशर आर्म रहता है आपका, है ना, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे इस पे दबाव बनाएंगे, इस एक रिफरेंस प्रेशर है, यहाँ दबाव बना, यहाँ पर प्रेशर लगा, यहाँ पर जैसी प्रेशर होगा तो लिक्विड इधर आएगा ना, तो जितना जितना लिक्विड इधर आते जाएगा उतना ही क्या होगा? ट्रेवल करेगा लिक्विड, उतना वही क्या होगा? प्रेशर का मान होगा। क्लियर? तो इंक्लाइन टाइप, ऐसा मतलब हड़बड़ाना नहीं, कभी इंडस्ट्री में देख लिया अरे ये क्या है, अपन तो पढ़े ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वाल टाइप मैनोमीटर है, इसको छोड़ो। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग, मैनोमीटर हो गया। अब हम लोग गेज टाइप, जो आपको इंडस्ट्री में ज्यादा दिखेगा ऐसा टाइप का, ठीक है, गेज टाइप प्रेशर मेजरमेंट। मैनोमीटर कहाँ दिखता है आपको? जनरली इन लैब्स, ठीक है ना, जहां पर इंस्ट्रूमेंट, और जनरली आपको हाइड्रोलिक्स लैब में अभी जाके देखना आप लोग, है ना, बोल दूंगा खुलवाने के लिए, एक बार कम से कम जाके घूमना, कल उसमें प्रैक्टिकल करेंगे हाइड्रोलिक्स लैब में, ठीक है। अब देखो ये क्या है, कौन सा टाइप का प्रेशर है आपका? गेज टाइप प्रेशर है। कौन सा टाइप का है आपका? ये गेज टाइप प्रेशर। तो गेज टाइप में पहला जो टाइप है वो क्या है आपका? डायफ्राम टाइप प्रेशर, डायफ्राम टाइप। अब क्यों, अब इसको पहचानोगे कैसे? पहले तो इस वर्किंग सब छोड़ दो, वर्किंग को सब छोड़ो, भूल जाओ। लेकिन डायफ्राम टाइप का प्रेशर गेज है, क्योंकि ऐसी गेज तो बहुत सारा है, रहता है अलग अलग टाइप, बॉर्डन टाइप भी रहता है ना, लेकिन ये डायफ्राम टाइप है करके कैसे पहचानोगे? तो ये तो प्रेशर गेज बार है, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये यदि इस टाइप का दिखा आपको, दो ठो ऐसा जुड़ा हुआ और गोल, तो समझ जाना ये कौन सा प्रेशर है आपका? डायफ्राम टाइप गेज टाइप प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर गेज है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? प्रेशर गेज। और प्रेशर गेज इसमें कैसे मेजरमेंट होता है? बार, बताया था ना, कंपनी जाओगे तो आपका कहां से पता चलेगा? एक बार प्रेशर, दो बार प्रेशर, तीन बार प्रेशर, ऐसे, है ना। तो प्रेशर किस में मेजरमेंट होता है आपका? बार में। अब क्या होता है समझो, पहले एक वीडियो दिखा देता हूं तब ज्यादा क्लियर होगा, उसके बाद मैं इसका वर्किंग समझाऊंगा।
एक वीडियो देख लो। वीडियो ये रहा। इसको देखो और मैं आपको फिर सब चीजों को समझाऊंगा। देखो ये हो गया। ये वही डायफ्राम टाइप प्रेशर है, लिक्विड इसमें जाता है, ठीक है। तो ये प्रेशर गेज आपका क्या करता है, काम करता है, ठीक है, डायफ्राम टाइप। अब इसमें क्या होगा ये भी देखना, मैं समझाता हूँ आपको। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, यहीं पर क्या लगेगा आपका, डायफ्राम लगेगा। दोनों को ऐसे खोलेंगे और यहाँ बीच में क्या लगा रहता है, जो डायफ्राम मेटल का लगा रहता है वो, ठीक है। ये हो गया। ये देखो ये बीच है, ये दोनों के बीच में क्या लगा रहता है, मेटल का डायफ्राम लगा रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है। अब जैसे लिक्विड इसको प्रेशर देता है ना, तो ये प्रेशर को क्या करता है, इस पे लगाता है। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, ये ब्लू कलर दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर दिख रहा है। ये ब्लू कलर क्या है आपका, डायफ्राम है ना। किसका डायफ्राम है, एक पतला सा थीन लेयर है, ठीक है, थीन लेयर है समझो। अब क्या हो रहा है, जब आपका लिक्विड आ रहा है, अब पास्कल क्या बोलता है भाई, पास्कल क्या बोलता है, चाहे प्रेशर यहां हो, चाहे प्रेशर यहां हो, चाहे प्रेशर यहां हो, चाहे प्रेशर यहां हो, प्रेशर क्या रहेगा भाई आपका, सब जगह सेम रहेगा, यही बोलता है ना। अब यही प्रेशर के कारण ये डायफ्राम क्या करेगा, इसको पुश करेगा। ये देखो ये मेरा हाथ डायफ्राम है, समझो, ठीक है। अब लिक्विड गया, लिक्विड जाने के बाद इसको इसने क्या किया, पुश किया। मेटल का एकदम थीन लेयर है, मेटल का है ना। और मेटल का थीन लेयर को जैसे ये पुश करेगा तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। और ऊपर जाने के बाद इसका मैकेनिज्म ऐसे बनाया गया है, ठीक है। मैकेनिज्म को ऐसा बनाया, हमको इस मैकेनिज्म पे फोकस नहीं करना है। तो मैकेनिज्म को ऐसा बनाया गया है कि जैसे ये इसको पुश करेगा तो इसका जो ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, पाइवोट है ना, क्या बोलते हैं, हाँ पॉइंटर ही बोल लो, पिवोट भी बोलते हैं ना। तो इसका जो पॉइंटर है वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो एक बार बताओ, अगर ये प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा इस पे, तो उतना ही ज्यादा ये डिफ्लेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं। तो जितना ज्यादा प्रेशर से ये फ्लो होगा, समझो, ध्यान से समझो। ये जो लिक्विड है, जितना भी ज्यादा प्रेशर से क्या होगा, लिक्विड या गैस कुछ भी बोल सकते हो, गैस भी हो सकता है, ये गैस के कारण भी तो दबाव बनता है ना, यहीं से तो चालू किए थे। प्रेशर का डेफिनेशन याद करो, चाहे फोर्स एक्सर्टेड ऑन सरफेस ऑफ डायफ्राम, समझे, ड्यू टू लिक्विड और गैस इज कॉल्ड प्रेशर। ऐसे पढ़े हो ना, ठीक है। तो क्या होगा, ये थीन लेयर का जो डायफ्राम है उस पे क्या करेगा, ये प्रेशर को लगाएगा। और जैसे ही इस पे प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ एक मैकेनिज्म बना हुआ है, वो मैकेनिज्म जब आप उस गेज को खोलोगे ना तो आपको दिख जाएगा, है ना। कोई भी प्रेशर गेज लेना और उसको खोल देना तो वो मैकेनिज्म दिख जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम क्या करेगा आपका, ऐसे प्रेशर आएगा तो जितना प्रेशर आएगा उतना ही उठते जाएगा, नहीं, जितना ही प्रेशर, जैसे ये यहाँ पर से जितना प्रेशर आएगा उतना ही उठते जाएगा कि नहीं, और उठते जाएगा उठते जाएगा। और ऐसा मैकेनिज्म है कि जैसे जितना उठेगा उतना ही वो ऐसा 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 होके और मैक्सिमम तक वो जा सकता है। क्लियर, इजी है ना एकदम प्रेशर मेजरमेंट करना, ठीक है। वर्किंग पता रहना चाहिए कि भाई वर्किंग, क्यों वर्किंग पता रहना चाहिए आपको, आप क्या इस कंपनी में बना, हो सकता है आप ऐसी कंपनी में जाओ जहां पास क्या हो, आपको
प्रेशर गेज बनाने की कंपनी हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं हो सकता? और दूसरा, ऐसी कंपनी में जाओ जहां प्रेशर गेज एज अ एप्लीकेशन यूज हो रहा है। अब भाई आपको प्रेशर गेज देख रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा है कौन सा टाइप का प्रेशर गेज है, तो क्या कौन से इंजीनियर हो? फिर आपको देख के समझ आना चाहिए कि ये डायफ्राम टाइप है। अब डायफ्राम टाइप है और मान लो प्रेशर गेज काम नहीं कर रहा, तो इस रिस्की है कि नहीं? तो आपको समझ आएगा, अरे नहीं ये प्रेशर गेज काम नहीं कर रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है लेकिन प्रेशर डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है उस हिसाब से। आएगा कि नहीं? समझ आ रहा है ना कितना मतलब सेंसिटिव चीज होता है गैस का प्रेशर मेंटेन रखना, लिक्विड का प्रेशर मेंटेन रखना इन इंडस्ट्री। समझ आ रहा है? तो आपको समझ आएगा भाई हो सकता है इसका क्या हो गया होगा, डायफ्राम खराब हो गया होगा। तो आप क्या करोगे, पूरा प्रेशर गेज को चेंज करवाओगे कि सिर्फ डायफ्राम को चेंज करवाओगे? एक मेटल का लेयर लाओगे और उसमें लगा दोगे बस? पूरा प्रेशर गेज चेंज करना पड़ेगा क्या? नो। तो कब कर सकते हो ऐसा? ऐसा आप तभी कर सकते हो जब आप इसके बारे में जानोगे। सिंपल है ना? जब उसके वर्किंग के बारे में आप जानोगे। यही डायग्राम को बनाओ अपने कॉपी में सेम और लिखो ये ब्लू वाला क्या है आपका, ये डायफ्राम है, ठीक है? लिखो इसको, डायफ्राम है, ये आपका गेज है, ये आपका गैस या लिक्विड है, गैस या लिक्विड है, ठीक है? और ये जो दिखा रहा है ना, ये देखो यहां पर ये दिख रहा है, ये मैकेनिज्म को दिखाया है कि जैसे इस डायफ्राम के द्वारा यहां पर एक प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, ठीक है? प्रेशर क्या किया जाएगा, एक्सर्ट किया जाएगा इस डायफ्राम में, तो इसका मूवमेंट होगा ये वाला, यहाँ गियर बॉक्स टाइप, गियर टाइप अरेंजमेंट है, तो ये क्या करेगा, इसको घुमाएगा और इधर इधर डेविएट करता जाएगा, ठीक है? क्लियर, समझ आया? लिखो डायफ्राम टाइप, इस डायग्राम को बनाओ पहले, ऐसे ही पढ़ना है हमको, यही मेजरमेंट होता है। तो अब बताओ, यदि मैं आपको बेसिक नहीं समझाता, मैं आपको पास्कल लॉ नहीं समझाता, तो जस्ट आप रटन विद्या करते कि नहीं प्रेशर को? मतलब आप सोचो कि मतलब कल का क्लास आपने अच्छे से नहीं किया, तो आपको क्या लगता है कि हाँ प्रेशर है, बट व्हाट इज प्रेशर पूछ देता तो आपको नहीं पता रहे, बट आज आप फील कर रहे हो उस प्रेशर को, है ना? आप फील कर रहे हो कि क्यों यहाँ पर सब जगह यही प्रेशर है। नहीं तो दूसरा आदमी को आप बोलोगे हो सकता है भाई यहाँ पर अलग प्रेशर हो, वहां अलग प्रेशर हो, ठीक है? इस डायग्राम के हिसाब से। और जो भी प्रेशर अंदर में है वो कौन सा प्रेशर है, कौन सा प्रेशर है नमिता, कौन सा प्रेशर है बोलो? डिफरेंशियल प्रेशर है, ठीक है? याद रखना, जो भी प्रेशर आप मेजरमेंट करते हो इट इज डिफरेंशियल प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू रिफरेंस। हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही रिफरेंस लेते हैं। गेज प्रेशर किसको बोलते हैं? मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। यह है कि नहीं गेज प्रेशर? गेज का प्रेशर है ना, तो हुआ कि नहीं डिफरेंशियल प्रेशर? हुआ ना? किसी भी रिफरेंस में हम ले सकते हैं। लिख लिए, बना लिए डायग्राम को? देखो, तो ये डायफ्राम गया, ये देखो आया लिक्विड उसमें, है ना? ये ऊपर गया और प्रेशर रिफ्लेक्ट किया। एक मिनट इसको मिटा देता हूं ना। ये कोई कंपनी है, विको कंपनी, उसका है ना ये, मतलब उसने अपना कंपनी को में गेज बनाता है वो, उसको प्रमोट करने के लिए कैसे काम करता है उसने दिखाया है, ठीक है?
ये देखो, तो देखो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, यहां बस आपको ये दिख रहा है कि ये डिजिटल भी है कि नहीं। यहां पर क्या दिख रहा है आपको, ये डिजिटल, और एक क्या है आपका फिजिकल। समझ आ रहा है कि नहीं, ये डिजिटल ये फिजिकल। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई हमने इसको डिजिटल कन्वर्ट कैसे किया। अब याद आओ मेरे पहले ब्लॉक डायग्राम पे, सेंसर, सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट, फिर मैंने बोला उस डाटा को फिर आप कुछ भी कर सकते हो। समझ रहे हो, डिस्प्ले यूनिट लगा हुआ है ना, डिस्प्ले यूनिट, और इस डाटा को आप कंट्रोलर में भी जा रहा है इसका डाटा, है ना। तो कैसे कन्वर्ट हुआ है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन हमको सबसे पहले तो ये समझना है कि फिजिकली कैसे काम करता है। समझ रहे हो कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल चीज को देखें। चलो देखो, ये देखो डिजिटल मीटर। अब एक चीज बताओ मेरे को, थोड़ा सा पीछे करता हूँ, हल्का सा, यहां देखो, अगर आप पास्कल लॉ नहीं जानते, देखो प्रेशर तो यहाँ भी P1 सेफ कुछ भी रहे, है ना। तो आप एक जनरल आदमी क्या सोचेगा, अरे प्रेशर यहाँ लग रहा है, घूम घुमा के जा रहा है, गड़बड़ है, फिर तो प्रेशर सब बदल गया। इन पास्कल लॉ क्या बोलता है, कोई सेफ से मतलब नहीं है अपने को, प्रेशर लगा पूरा लिक्विड में क्या होगा, सेम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, और वही जाके क्या होगा भाई आपका मेजर होगा। समझ आए। तो मैं ऐसा भी लगा सकता हूं इसको, ठीक है, ऐसा भी लगा सकता हूं सिंपल, ऐसे भी इसको लगा सकता हूं। क्लियर, ठीक है। ये क्या बता रहा है पता है तुमको, ये क्या बता रहा है, इसके बाद ये जो लिख रहा है वो क्या है पता है, मटेरियल। यहाँ ऊपर में लिख रहा है वो मटेरियल है, लिखते जाओ इसको, देखो ये मटेरियल है, मटेरियल का नाम है, लिखो इसको। ये देखो यहाँ पर ब्लू कलर का दिखाया है ना, क्या मटेरियल, मेटल है ये, ठीक है, याद रखना है मेटल है, मेटल क्या है, ये एक मेटल है, थीन लेयर ऑफ मेटल, ठीक है, ये एक मटेरियल है, लिख लिए। दूसरा ये टेंटेलम, मटेरियल का नाम है, मेटल है, ठीक है। यही सब इंटरव्यू में पूछ देंगे आपको, कोई कंपनी में जाओगे तो भाई कौन कौन सा है, पीएफए लिखो इसको, सब मटेरियल है। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, कि बोल लग रहा है कि छुट्टी चाहिए, भूख लग रहा है क्या तुमको, नहीं। गोल्ड, गोल्ड, थीन लेयर ऑफ गोल्ड, मेटल, ठीक है। तो इस टाइप का उसको फिर बनाया जाता है करके वो बता रहा है, समझा रहा है अपने कंपनी का, ये उनकी कंपनी का प्रमोशन वीडियो है, बट हमको उससे क्या लेना, और थोड़ी देखना है, समझ गए ना वर्किंग, सबको क्लियर। तो क्या हुआ समझे ना, कि भाई ये एक लेयर, ये उसका दूसरा पार्ट, और यहीं बीच में क्या रखते हैं अपन,
यहाँ रहता है आपका डाइफ्राम, ठीक है। और ये आपका पाइप है, ये से जा रहा है यहाँ से पानी लिक्विड, ठीक है। और ये आपका गेज है, ये इस तरह का मैकेनिज्म बना हुआ है। सॉरी, और ये प्रेशर बार है। डायग्राम से समझ आ रहा है ना? यही है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और ये डायफ्राम में जो प्रेशर इसके कारण लगता है, कुछ इस टाइप से प्रेशर इसमें लगता है, और इसके कारण ये जो है ये इसके साथ ऐसा कनेक्टेड रहता है और ये डिफ्लेक्ट होता है। ये हो गया आपका डायफ्राम टाइप क्या, गेज, प्रेशर गेज, डायफ्राम टाइप प्रेशर गेज। कल हम लोग क्या देखेंगे, डायफ्राम टाइप प्रेशर गेज का डाटा शीट, ठीक है, कि कैसे डाटा शीट को पढ़ते हैं। अभी मैं फिजिकल टू फिजिकल बता रहा हूँ, उसके बाद मैं फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल बताऊं कि कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया। किसी को डाउट है? किसी को भी डाउट है? नहीं ना? ठीक है। तो कल हम लोग इसका डाटा शीट पढ़ेंगे, एक प्रेशर गेज का, कि कैसे उसमें क्या क्या चीज़ दिया रहता है, जनरल जो हमको पता रहना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से मटेरियल का बना है वो आप लोगों ने लिख लिया, मटेरियल इधर भी लिखा हूँ। ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, देख लो, ठीक है। बोल रहे थे ना कि कैसे ये होता है, तो जैसे ये जो है वो ऊपर जाता है, फिर ये इसका ऐसा बनाया गया है इसको कि ये इधर आता है, ये ऐसा आता है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है, मैकेनिकल पार्ट है ये, हमको सिर्फ वर्किंग देखना है। मटेरियल जो डायफ्राम में यूज होता है, ये डायफ्राम, ये देखो इस टाइप का रहता है मटेरियल, दिख रहा है? ये इस टाइप का मटेरियल क्या होता है, ये देखो, ये है ना, ये ही इसके बीच में लगा रहता है, ठीक है। पिक्चर क्लियर है कि नहीं? और ये सब मटेरियल जो आप लोगों ने ऑलरेडी लिखा है ना इसको, ठीक है। तो ये सब मटेरियल आपने लिखा है। तो ये हो गया आज का क्लास खत्म। कोई डाउट है? ठीक है, कुछ सीखने मिला? ठीक है।